आरब, माँ पिताजी मैं बाजार जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ चाहिए क्या? माँ, नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। कविता गुस्से में, मुझसे तो कभी पूछते नहीं, माँ और पिताजी से ही पूछते हो। आरब, ऐसा नहीं है कविता, तुम तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें बोल देती हो, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो तो खुद बोलते हैं कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें 2 समय की रोटी मिल जाए वही ठीक है। कविता क्रोधित स्वर में, ठीक है अब जाओ भी जल्दी। बंटी, पापा पापा मुझे पिचकारी ला देना। आरब, ठीक है बेटा। कविता होली की तैयारियों में लगी थी, तरह तरह के पकवान बना रही थी। माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पिताजी, लगता है बहू इस बार कुछ खास बना रही है, तुम्हारा तो जी ललचाता होगा। वैसे भी तुम्हें तो पकवान बहुत भाते हैं। कहते हुए पिताजी रसोई घर की ओर बढ़े। पिताजी, बहू इस बार कुछ अलग पकवान बना रही हो क्या? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है बाहर, तुम्हारी माँ के मुंह से पानी आ रहा है। कविता, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, बुढ़ापे में आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही सूंघने की आदत हो गई है। पिताजी, तुम्हारी नाक बहुत तेज हो गई है, बहू कोई पकवान नहीं बना रही है। माँ, ओहो मुझे लगा कि आज तो मिलेगा पकवान खाने के लिए। खैर। कविता, माँ पिताजी आप लोग खाना खा लीजिए, आरब को आने में समय लगेगा अभी। माँ पिताजी, ठीक है बहू। खाना खाने के बाद माँ पिताजी अपने कमरे में चले गए। बाजार से आते ही आरब, जल्दी खाना लगा दो कविता, बड़ी जोर की भूख लगी है। माँ पिताजी ने खाना खाया क्या? कविता, हाँ उन लोगों ने खाना खा लिया, आप हाथ पैर धो लो और बंटी को भी बुला लो, उसने भी अभी तक नहीं खाया। आरब, वाह क्या महक है, ऐसा क्या बनाया है तुमने? कविता, मैंने आज खाना आपकी पसंद का बनाया है। आरब, तब तो माँ ने आज बहुत चाव से खाया होगा। कविता, हाँ आज तो बहुत पसंद से खाई है, मांग मांग कर। डाइनिंग टेबल पर बैठे कविता और आरब में बातें चल रही थी। कुछ समय पश्चात माँ, अरे मैं तो अपनी दवाई खाना ही भूल गई। पिताजी, रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। कमरे से बाहर जाते ही पिताजी ने देखा कि हमें तो बहू ने दाल चावल खिलाया था और सभी लोग पकवान खा रहे हैं। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और चुपचाप पानी ले जाकर पत्नी को दे दिया। पत्नी, आप आराम करो, मैं थोड़ा और पानी लेकर आती हूँ। पिताजी ने झट से पत्नी के हाथ से गिलास छीन लिया। वो नहीं चाहते थे कि पत्नी को पता चले कि सच में आज घर में पकवान बना है, पर बहू ने हमें नहीं दिया। शाम के 5 बजते ही, पिताजी, आरब बेटा जरा ऑटो रिक्शा बुला देगा क्या, बाजार जाना है। पिताजी की बातों को सुनकर आरब चकित हो गया। आरब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी, क्योंकि आज तक आप कभी ऑटो रिक्शा से बाजार नहीं गए। पिताजी, अरे हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तेरी माँ को आज बाजार लेकर जा रहा हूँ। पत्नी, ये कहाँ लेकर आए हो? पिताजी, राम राम चिंटू बेटा, कैसे हो? आज अपनी दादी को अपनी दुकान की सबसे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाना। पत्नी को बोलते हुए, तुम्हें आज पकवान खाने का दिल कर रहा था ना, अब तुम्हें जो खाना है जी भर के खा लो, फिर ना बोलना कि खिलाया नहीं। कुछ दिन बाद आरब पिताजी से, आज मेरी दुकान वाले चिंटू से लड़ाई हो गई। बातों ही बातों में बोल रहा था कि कुछ दिन पहले माँ और पिताजी आए थे, उनका कुछ उधार बाकी है, कब दोगे? अरे माँ तो कहीं जाती नहीं है, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाती है, मैंने भी बहुत भला बुरा बोला उसे। पिताजी ने सोचा कि अब बात बिगड़ सकती है, तभी लज्जित अवस्था में बोले, आरब बेटा चिंटू सच बोल रहा है, तुझे याद है तेरी माँ और मैं एक दिन बाहर गए थे, मैं तेरी माँ को खिलाने के लिए लेकर गया था। उस दिन घर में बहू ने पकवान बनाए थे, इसका जी ललचा रहा था
तुम्हारी माँ को मिला नहीं खाने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को बाहर ले गया खाना खिलाने के लिए। इसी महीने तुम्हारी माँ का चश्मा भी टूट गया था, तो दूसरा बनवाना पड़ गया। कुछ पैसे तो उसी में खर्च हो गए थे। बेटा, मेरे पास 150 रुपए मात्र थे, जिसमें से 50 रुपए ऑटो रिक्शा को दे दिए मैंने, बाकी के 100 रुपए दुकान वाले को दे दिए और बचे पैसे बाद में दे दूंगा बोल दिया था। इस बार बहू ने पॉकेट खर्च भी कम बोलते बोलते मानो पिताजी का सर झुका जा रहा था। क्या करता बेटा, तेरी माँ को खिलाए बिना मुझे चैन नहीं आ रहा था। तभी आरव को उस दिन की बातें याद आती हैं कि कविता ने तो बोला था कि माँ ने तो बहुत चाव से खाई है मांग मांग कर, और उसे ये भी याद है कि मैंने तो कविता को हर बार जितने ही पैसे दिए थे पिताजी को देने के लिए, पर कविता ने आरव विवश अवस्था में, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं एक अच्छी पत्नी तो ले आया पर एक अच्छी बहू नहीं ला सका।